Hello friends, my name is Amit and welcome to our channel Nurture Study Point, and we are back again with our new video which is idioms part 2। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे हमारी पहली वीडियो idioms को, वैसे ही आपको अगला लेसन मिलेगा। और what a response, what a awesome response you have given, you all have given, awesome and big fan। तो जैसा कि मैंने बोला था कि पहली वीडियो के रिस्पांस के अकॉर्डिंग दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। तो वी आर हेयर विद द न्यू वीडियो जो कि है idioms part 2। ओके, इन पार्ट 1 वी हैव डन आवर 5 idioms, जैसे कि उसमें था किल 2 birds with a stone। देखिए वो जिसने उसे पता होगा, ठीक है। अगर न्यू है तो आप वो वीडियो में देख लीजिएगा क्योंकि वो भी फायदेमंद होगी। और अब हमारी जो अगली है वो है फर्स्ट पे बैक इन द सेम coin। pay back in the same coin means नहले पर दहला मारना, ठीक है। नहले पर दहला मारना मतलब किसी से बढ़कर उसे रिप्लाई देना, किसी से बढ़कर उसे, मतलब जैसा उसने आपके साथ किया है उससे बढ़कर किया आपने, उससे अच्छा मतलब उससे बेटर किया। तो नहले पे दहला सुना होगा आपने, जैसे कि शेर पे सवा शेर, नहले पे दहला मारना, इस तरह से है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होगा whatever he did with me I will pay back in the same coin। Whatever he did with me I will pay in the same coin। मतलब जो भी उसने मेरे साथ किया मैं भी उसे वैसे ही लौटाऊंगा, ठीक है। वैसे सेम coin, नहले पे दहला मारूंगा, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस dig out once on grave, ठीक है। dig out once on grave means कि अपनी कब्र खुद खोदना, ठीक है। अपनी कब्र खुद खोदना मीन्स अपनी कब्र खुद खोदना, ठीक है। या दूसरी हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं इस तरह कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, या अपनी कब्र खुद खोदना, मतलब अपना नुकसान खुद से कर लेना, अपना लॉस खुद से कर देना। लाइक एग्जाम्पल इज हियर कि by cancelling this meeting you are
digging out your own grave। हाँ, तो एक बार रिपीट कर लेंगे एग्जांपल जो है मेरे साथ कि बाय कैंसिलिंग दिस मीटिंग यू आर डिगिंग आउट योर ओन ग्रेव्स। ठीक है, तो ये वंस है, वंस जो एग्जांपल में लिखा हुआ है, वंस जो दूसरे इसमें लिखा हुआ है, वंस मींस देयर इज अ पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स आएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि माय, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर, दीज आर पजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स। तो जैसा भी आपको यूज करना है, जैसे कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो तो यू आर डिगिंग आउट योर ओन ग्रेव। ठीक है, या वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है तो ही इज डिगिंग आउट हिज ओन ग्रेव्स। तो वंस की जगह पे वो पजेसिव प्रोनाउंस का वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो थर्ड पे आते हैं। थर्ड है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ, सो रिपीट करेंगे मेरे साथ एक बार। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स इसका मतलब होता है हर मुमकिन कोशिश करना। हर मुमकिन कोशिश करना मीन्स मेक योर ऑल एफर्ट। ठीक है, गिव योर ऑल 100% मीन्स डू अंटिल ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो उसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ, कि मतलब उसने हर मुमकिन कोशिश की, कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा, उसने कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी जो उसने नहीं की हो। ही डिड हिज एंटायर मीन्स ही गेव हिज फुल 100%। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स इसका भी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इसका एग्जांपल जो है वो होगा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स I will leave no stone unturned to qualify this exam। So repeat with me, I will leave no stone unturned to qualify this exam। तो बोर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड इज फुल, सो आई विल गिव यू सम टाइम्स टू नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग्स। ओके, और एग्जाम्पल्स जैसे कि पहले वीडियो में भी आप जान लिया कि एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए और उसे अपने तरीके से सेल्फ यूज के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल्स देता हूं मैं हर बार हर उसके साथ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आपके पास टाइम आप इसे लिख लीजिए और लिख के फिर अगली करते हैं। ओके, हाँ, सो हैव यू डन रिटन ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आगे कर सके। हाँ, there is one important things
Okay, if you want to join our offline class, so there is a address available in the description box. So go to the description box and see the address. There is a entire means full address with pin code, and there is a contact number also available. तो जो लोग ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, नर्थ स्टडी पॉइंट जो कि दिल्ली में है, और अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अराउंड हेयर, सो यू कैन टेक द ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो. ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल होती है हमारी, 6 days है, मंडे टू सैटरडे. ओके, जिसमें आप कई सारी एक्टिविटीज़ ग्रामर के साथ साथ देयर आर सम मैनी activity which you can learn and advance your spoken English. Okay, तो सब चीज़ अवेलेबल है, पूरा एड्रेस है वहाँ पे. अगर कोई आप में से कोई जो चाहता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी ले, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एड्रेस हमारा चेक कर सकता है. और एड्रेस के साथ वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, 2 फ़ोन नंबर अवेलेबल है. तो अमित या जो भी आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बस इतना ही कहना था. और हाँ, अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये वीडियो पहुँचे और वो भी इंग्लिश सीख सके आपके साथ, ताकि आपको भी एक कंपनी मिले ना बोलने की. कंपनी चाहिए होती है भाई हर किसी को. लैंग्वेज, अकेले बंदे का लैंग्वेज किस काम के लिए? किसी काम के लिए. मैं अकेला रहता हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं किससे बोलूँगा भाई? अपने आप से. अपने आप से ज़रूरत नहीं होती. लैंग्वेज इज ऑल अबाउट 2 person. ओके, कम्युनिकेशन वर्क व्हेन देयर आर 2, नॉट 1. तो ज़रूर किसी को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपको ही फायदा हो, उसको भी तो होगा ही होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज दिस, मेक कैसल इन एयर. मेक कैसल इन एयर का मतलब होता है हवा में महल बनाना. हवा में महल बनाना मीन्स ख्याली पुलाव बनाना. ऐसी चीजें, ऐसे इमेजिनेशन, ऐसी चीजें बोलना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं हो पाती. हवा में कोई महल बन सकता है क्या? हवा महल बनाने के लिए पहले भैया बुनियाद चाहिए. वी नीड अ प्लेस, अकोमोडेशन जहाँ पे बनाई जाएगी. हवा में थोड़ी ना टिक्स पाएगा. तो हवा में पुलाव बनाना मतलब बिना सिर पैर की बातें करना. ठीक है, मतलब बिना सिर पैर की बातें करना, दिन के सपने देखना, इस तरह से. हवा में मैं मेक कैसल इन एयर. कैसल है ये, सॉरी, कैसल वर्ड है, नॉट कॉस्टली. इट इज अ कैसल, इट इज अ मिस्टेक. इट्स अ कैसल, नॉट कॉस्टली. तो मेक कैसल इन एयर, हवा में महल बनाना. और एग्जाम्पल इज हेयर, मीन्स he does nothing. He does nothing but makes castle in air. ठीक है, he does nothing but make castle in air मतलब ख्याली पुलाव बनाने के सिवा वो कुछ भी नहीं करता. कुछ भी नहीं करता. उसकी सारी बातें बिना सिर पैर की है, बिना बेस की है. तो ही मेक्स कैसल इन एयर. तो आप भी इसे यूज कर सकते हो कि डोंट मेक कैसल इन एयर. व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, डू वर्क स्टेप बाय स्टेप फॉर दैट. ओके, या नेक्स्ट है ट्विस्ट someone around your finger. या twist someone around your finger, इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो है यहां लिख देता हूं मैं,
इसका मतलब है किसी को अपनी उंगली पर नचाना। ठीक है, किसी को अपनी उंगली पर नचाना मतलब अपने इशारों पर नचाना या अपनी उंगली पर नचाना। ठीक है, ट्विस्ट समवन अराउंड योर फिंगर मतलब किसी को अपने इशारे में नचाना, जैसा आप चाहते हो वैसा उससे करवाना। सो जैसे मैं आपको अपने इशारे में नचा सकता हूँ, तो आई कैन ट्विस्ट यू अराउंड माई फिंगर। ठीक है, आई कैन ट्विस्ट एनीबडी अराउंड माई फिंगर। ओके, मीन्स हिज वाइफ ट्विस्ट हिम अराउंड हर फिंगर, इस तरह से। तो एग्जाम्पल इज ऑल्सो हियर कि नो वन कैन ट्विस्ट मी अराउंड his finger. No one can twist me around his finger. Means कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता है, कोई भी मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है what to do. Okay, so means nobody can twist me around his finger. तो समझ में आ रही है आप लोगों को या क्लियर सब बातें? हाँ, क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई समझने में किसी भी टाइप की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताइएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ कंप्लेंट के लिए बोल रहे हैं हम। कंप्लेंट नहीं करनी भाई, अगर लग रही है अच्छी वीडियो तो उसके बारे में भी आपको सजेशन देने हैं कि हाँ भाई अच्छी लग रही है वीडियो, यू आर टीचिंग नाइस एंड वी आर लर्निंग वेल। ओके, दिस काइंड ऑफ कमेंट्स ऑल्सो आर रिक्वेस्टेड। ओके, रिक्वेस्टेड। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट कैन बी गेट ऑन once get on one's nerve means नाक में दम करना, नाक में दम करना। ठीक है, नाक में दम करना मतलब जीना मुश्किल कर देना और परेशान कर देना बुरी तरीके से। ठीक है, इरिटेट समबडी entirely. So नाक में दम करना। ओके, लाइक my nephew gets on my nerve. My nephew gets on my nerve मतलब मेरा नेफ्यू भतीजा जो है मेरा, he really gets on my nerve मतलब मेरी नाक में दम कर देता है, वो irritates me badly. ओके, तो 6-1 is also there। और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है cat cat